हेलो। हाँ जी भाभी, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी। मैंने थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैंने ये बात करना था कि ये जो सेंसर बोर्ड है पाकिस्तान का, इसका हाँ लाइक लाइक रिसेंटली ये हुआ है, जो शो नहीं है हादसा, ये हाँ, ये वो मुझे पता है, उसकी बहुत बात हो रही है। हाँ, तो उसकी काफ़ी बात हो रही है, चर्चा हो रहा है कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि उन्होंने बैन कर दिया क्योंकि 2 रीज़न्स के लिए। एक था, उन्होंने कहा है कि वो जो विक्टिम है, उसको पीटीएसडी हो रहा है, इट्स ट्रिगरिंग ऑल दीज़ थिंग्स, और फिर उन्होंने खुद कहा है कि ये एंटायरली उसके इवेंट्स पे नहीं है, तो उनको वो अपसेट हो रहे हैं। लेकिन ये तो आर्ट तो यही है ना कि आप काफ़ी देखेंगे नहीं इल्लस्ट्रेट। नहीं, ये इसकी बड़ी शदीद कंसर्न है। चलें आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये है, और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो शो है, मैंने बस मतलब अभी तो कितने 10 एपिसोड, पता नहीं 8 9, आई डोंट नो व्हाटएवर, 10 से कम एपिसोड्स हैं जो मैंने देखे हैं। और उसमें बेसिकली वो थोड़ा सा वो पाकिस्तान के इश्यूज को ब्रिंग अप कर रहे हैं कि हाउ डू वी डील विद ये सारे ना। तो मुझे उतना लाइक आई थिंक इट्स वो थोड़ा सा um, जो उसका जो मोटिव है अच्छा है, लाइक यू नो इट्स ब्रिंगिंग अप ये टॉपिक, थोड़ा सा डिस्कशन करें इसके बारे में, सोचे ये जो लोग देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने बैन कर दिया क्योंकि ये कह रहे हैं कि विक्टिम को मसला हो रहा है, और फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान बुरे वो लग रहा है कि औरतों के लिए सेफ नहीं है। तो आपका क्या उसके ऊपर है? असल में ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, हो गई है। मैंने इस पे पूरा देख लिया था प्रॉपरली जब ये बैन हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बैन ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि स्टोरी बनाने वालों ने स्टोरी एग्जैक्टली उस औरत की कॉपी की है, ठीक है, और उससे परमिशन तक नहीं ली। एटलीस्ट उससे परमिशन तो लेते ना। अगर उससे परमिशन लेते और वो परमिशन देती तो फिर मुझे इस पे कोई एतराज ना होता। मगर मेरे ख्याल में हम लोगों का ना मॉरल एतराज करने का कोई बनेगा नहीं। पाकिस्तान वाली बात बेशक अब एग्जिस्ट करती भी है ना, तो अगर विक्टिम से इजाजत नहीं ली गई और उसकी कहानी को रिप्रोड्यूस कर दिया गया स्क्रीन पे, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रही है, तो आई थिंक कि फिर हम क्या कह सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं ऑफ एयर जाना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस औरत पे जो बीत रही है वो इस शो को बंद करवाने का हक नहीं रखती, वो रखती है, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की थी, मगर आई थिंक कि ये अब वो उस जगह पे आ गया। अगर अब ये कह भी रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, तो आई थिंक कि हम इस बात को इग्नोर ही करेंगे। अब क्या करें, ठीक है। बदनामी हम चाहेंगे तो सही कि पाकिस्तान की ये बातें नजर आए, मगर अगर उस औरत को इसकी वजह से किसी दोबारा कर्ब से गुजरना पड़ रहा है, शी हैज टू रीलिव ऑल ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, और लोग उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी, क्योंकि उस औरत के बारे में बहुत से लोगों को पता है कि वो कौन है। सेकेंडली, एक जर्नलिस्ट का मैं ट्विटर पे देख रहा था, खातून जर्नलिस्ट है, उसने ये बताया था कि जी जब ये शो एयर होना शुरू हुआ तो उस औरत की कॉल आई इसको और वो रो रही थी। अब आई थिंक कि वो जर्नलिस्ट या वो झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। वो रो रही थी और वो कह रही थी कि मुझे अब इस चीज से सारा दोबारा गुजरना पड़ रहा है, और वो कह रही थी मेरे ससुराल में, मेरे मेके में, मेरी खानदानी में दोबारा सारी वही बातें शुरू होने लग गई हैं। बल्कि कुछ बातें ऐसी भी हो गई हैं जो कि लोगों को पता भी नहीं थी, अब ड्रामे के थ्रू लोगों को वो पता लग गई, ठीक है। तो उसकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी बड़ी अजीब किस्म की उस खातून की एज इट इज रिपोर्टेड हुई है। तो अब फिर अब क्या कहें। देखें, यूएस में तो इस तरह की चीज आई थिंक कि ब्रेवरी समझा जाता है किसी को सामने आना, मगर पाकिस्तान की रिश्तेदारी, पाकिस्तान की सिचुएशन, ये बड़ी ही अजीब किस्म की चीज है। और हम ये नहीं कह सकते किसी विक्टिम को, हम यूं नहीं कह सकते कि तुम दिलेर बन जाओ एकदम, हाँ, नहीं क्योंकि वो मैं तो जिस पेन से वो गुजर रहा है हम नहीं उसको कह सकते कि तुम गुजरो इससे। फॉर द सेक, एक आदमी पहले सोसाइटी की वजह से इतनी प्रॉब्लम में चला गया, अब वो सोसाइटी के लिए अपनी ये वाली कुर्बानी भी दे के उसकी लाइफ डिस्प्ले पे आ जाए, उसी सोसाइटी के लिए जिस सोसाइटी की वजह से उसके साथ ये हुआ है। तो ये कुछ इशू है असल में। जी। हाँ, नहीं वो मैं विक्टिम का समझ सकती हूँ, एंड मेरे तो सारी सिंपैथी है जो जो व्हाट शी वेंट थ्रू, और रीलिविंग ऑफ कोर्स, वो तो यू कैन नॉट डिनाई दैट। मैं बस कह रही थी मोर फ्रॉम एन आर्टिस्टिक व्यू, क्योंकि मुझे लगता है यूएस में इस तरह की चीज़ें होती हैं, एंड आई डोंट नो कि वो पर से परमिशन देते हैं। वो बस उसमें लिखते हैं दिस इज इंस्पायर्ड
by true events, but it's not exactly like the true events. आप अक्सर देखते मेरा हैं ख्याल है परमिशन यूएस में लेते हैं, और परमिशन में और ये चीजें किसी की, देखिए कोई भी शख्स जब उसकी लाइफ को किसी स्क्रीन पे कर दिया जाए ना, तो उसके पास राइट होता है कि वो उसे स्ट्राइक डाउन करा No, सकता I है। was saying कि मैं देख रही थी, आई अंडरस्टैंड कि वो विक्टिम का माइंड, वो तो अप्रोच मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ जो इस तरह लाइक वो जो मैसेज जो पास करना चाह रहे हैं कि दिस इज कि विक्टिम का गलती नहीं थी, दिस इज हाउ एज अ सोसाइटी हम कैसे देख रहे हैं उसको, इसको क्यों ब्लेम कर रहे हैं हम एज अ सोसाइटी, एज अ रिश्तेदार, इसको सपोर्ट करने के बजाय हम इसको ही थोड़ा सा कॉर्नर में पुश कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मुंह बंद करो, केस ना करो। ये मतलब ये जो जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान में, उसका थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि इसमें ना केस वापस ले लिया, जैसे अमेरिका में तो केस फिर भी होगा ना, यहाँ पे वो वो केस आपकी उन्होंने बात बंद ठीक है, करवा दिया। पाकिस्तान में उस औरत, वो आपकी मुझे बात समझ बिल्कुल आ गया ठीक है, क्या, मगर जैसे मैं आपको एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, ये इसके उसकी तरह नहीं है, लेकिन जैसे ये जो क्राउन है ना, द क्राउन, ये जो शो हुआ था काफी मशहूर हुआ था, इसके साथ भी थोड़े से वो मसले हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ही, दिस इज अ वेरी बैड एनालॉजी डिफरेंस, लेकिन मैं आपको बस इसका बता रही हूँ कि लाइक जो क्राउन हुआ था ना, जब डायना के ऊपर चीजें हुई थी, ये हमारी जो लाइक इनको काफी मसले हुए थे डायना की फैमिली को, कि डायना को इस तरह नहीं दिखाया, डायना को ये दिखाया, उनको उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम लिखो इस पे कि ये ट्रू नहीं है, ठीक है मैडम सिंह, तो फिर वो कह रहे हैं कि क्राउन के लोगों ने कहा ये आर्ट है, हम जिस तरह भी हमें करना है हमने करना है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि हम आर्ट के लिए लोगों के फीलिंग्स और उनके ट्रॉमा को रीलिव करें, मैं बस कह रही हूँ कि देखिए, दयाना के केस में इसलिए उनके पास मॉरल ग्राउंड था कि विक्टिम चार्ल्स और उसकी फैमिली नहीं थे, दयाना थी, ठीक है। यहां पे विक्टिम वो औरत है, और विक्टिम की सिचुएशन क्या होती है मैं कुछ हद तक समझ सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप किसी चीज के विक्टिम होते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि अगर वो औरत ये चाहती है कि ये एयर ना हो, तो किसी को भी राइट है कि इसे एयर करे। सेकेंडली, उसकी स्टोरी के बारे में उन्होंने उससे कोई इजाजत नहीं ली। क्राउन के बारे में आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डियाना वाज द विक्टिम, शी इज डेड। बट अब ये वाली फैमिली जो एतराज कर रही है, ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये विक्टिम्स नहीं है, विक्टिम वो औरत है वहां पे। अब आप जो मर्जी कहेंगे, वो फ्रांस में बैठी है, जो भी बैठी है, इफ शी सेज शी डजंट वांट इट टू बी एयर्ड, आई थिंक मेरे लिए ये इनफ होगा। मैं कहूंगा यार ठीक है, छोड़ दो। ये बात जो लेसन ये देना चाह रहे थे, ये लेसन किसी भी और तरीके से दे सकते थे। इधर ऐसी भी औरतें हैं, देखें, एक मशहूर केस को उठाया, उस पर स्टोरी बनाई। यार सिंध में भी तो औरतों के रेप होते हैं, वहां पे क्यों नहीं किसी उधर की औरत का उठा के उसके रेप का बना दो ना, या कुछ इस तरह का कर दो। कई औरतें और हैं जो शायद बेचारियों की स्टोरी किसी को पता भी नहीं है, कोई नॉन प्रोमिनेंट स्टोरी लेके उठाते और उस पर कहते इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो क्या स्टोरी में जान नहीं होनी थी। आई थिंक के इनके केस में भी थोड़ा सा मुझे केयरलेसनेस लगती है। एटलीस्ट उस औरत से पूछते तो सही, ताकि इनके पैसे ना जाया होते। अब इररिस्पॉन्सिबली चले हैं, तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर कर दिया बैन, अगर कोई कह रहा है कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, आई थिंक कि पिछले काफी अरसे से ऐसे ड्रामा सीरियल्स बन रहे हैं पाकिस्तान में जिनमें बड़े इश्यूज आ रहे हैं। अभी एक और ड्रामा इस टाइम चल रहा है जिसके अंदर चाइल्ड मैरिज का दिखाया गया, ARY का ड्रामा चल रहा है, उसके ऊपर भी कल मैं आर्टिकल BBC उर्दू में डला हुआ था, वो पढ़ रहा था, ठीक है। वो अब कैसे एंड होगा हमें नहीं पता कि वो कैसे एंड होगा। उसका डायरेक्टर कह रहा है कि हाँ जी हम चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जा रहे हैं। फिर उडारी ड्रामा था, फिर वो एक ड्रामा था जिसके अंदर वो एहसन खान जो है वो चाइल्ड रेपिस्ट बना होता है, उस ड्रामे की भी आखिरी किस्त उन्होंने बैन करा दी थी। हाँ, उस पर हमें एतराज था, मगर जब अब विक्टिम की बात है बीच में, तो फिर आई थिंक वी शुड ऑल बी अ लिटिल बिट, जो है ना, मैं उसे कहूंगा कंसिडरेट, कि उसके राइट की बात है। ये मेरा और आपका डिसीजन नहीं है कि वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अगर वेस्ट में ऐसे बंद नहीं होते तो वहां भी कोई लीगल बैटल से गुजरते होंगे। मैं तो कहूंगा कि अगर वेस्ट में भी कोई विक्टिम ये कहे कि मेरी स्टोरी ना बताओ, तो किसी को राइट नहीं है कि उसकी स्टोरी बताई जाए। नहीं अगर देखें कोई गालिब, प्रोमिनेंट केस ना हो तो फिर और बात है ना, ठीक है। हाँ अब प्रोमिनेंट केस है तो अब क्या किया जाए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है। सब्सटेंशियल सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं आपने बात करी थी, माइनर सा पॉइंट था मेरा। मैं ये कह रहा था कि अगर
जो स्टोरी लाइन है, जो प्लॉट है, वो इज यूनिक इनफ टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हाँ ठीक है। तो उस सूरत में यूएस में या किसी भी जगह पर प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के थ्रू उसकी स्टोरी को इनैक्ट नहीं किया जा सकता। सिंपल बात यह है, अगर उस विक्टिम की स्टोरी जिसकी बेसिस पर आप प्लॉट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी रखती है, उसकी एनोनिमिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उसकी कंसेंट के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये तो एक सिंपल बात है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि मुख्तलिफ माशरों में अभी कुछ वक्त लगेगा। देखिए, मैं समझता हूँ इस वैल्यू को कि उस जैसी और भी विक्टिम्स होंगी, तो शायद वो एक केस बनाया जा सकता है इन चीजों को पब्लिक करने के लिए। आप ये केस बना सकते हैं कि अच्छा, किसी की मतलब जो बड़े कॉमन इवेंट्स हैं कि अगर वो किसी के फर्ज करें बेटे को मारा गया, बेटे को कत्ल किया गया, कितने ही खानदान है जिनके बेटों को कत्ल किया जाता है। अब अगर वो एक स्टोरी ऐसी देखते हैं कि जिसमें माँ ये देखती है कि इस बेटे को कत्ल किया जा रहा है, उस माँ को भी थोड़ा सा तो स्ट्रेस होगा, लेकिन जाहिर बात है कि वो अपनी स्टोरी जब जब सोचेगी कि किसी और का जवान बेटे को मारा गया, तो वो माँ उस स्ट्रेस से गुजरेगी, ठीक है। लेकिन हम उस वक्त ये बातें नहीं करते क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, ठीक है। तो जब ये इवेंट्स एनोनिमस अंदाज में, जिस तरह गालिब कह रहे थे कि आपको रिमोट, जो कि प्रोमिनेंट केसेस नहीं है, रिमोट एरियाज में उन एनोनिमस केसेस को एनोनिमस अंदाज में एनोनिमिटी को रिस्पेक्ट करते हुए जब ऐसे केसेस मंजर आम पर आएंगे, तो फिर ऐसा नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि ये केसेस यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। तो फिर उस सूरत में इस तरह के विक्टिम्स का भी जो स्ट्रेस लेवल है वो नीचे जाएगा, लेकिन अभी शायद उस तरीके से नहीं है, और इस केस में वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है विक्टिम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।